हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज एग्ज़ाम देने गई थी और अभी अभी मैं घर आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वेन चाओ जान को लेने के लिए उसके घर में आ चुका था और ड्राइंग रूम में वो उसका वेट कर रहा था। इधर जान और ईवो एक दूसरे के साथ खोए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, बट उन दोनों के बीच में अब वेन चाओ आ चुका था। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा कि ईवो ने जान का फ़ोन छीन लिया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और टेबल की तरफ फेंक दिया था। जान जब उसे पूछता है कि तुमने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया, वेन चाओ ने कॉल किया था। बट हमारा ईवो जान को बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो, और ये बोलकर ना वो जान को किस करने लगता है। जान बेचारा अब दोनों के बीच में फंस चुका है। इधर वेन चाओ ड्राइंग रूम में जान का इंतज़ार कर रहा था और इधर ईवो जान को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने तो कह दिया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम वेन चाओ के साथ कहीं नहीं जा रहे हो। वेन चाओ को दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग रूम में सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। वेन चाओ ना दरअसल जान का इंतज़ार कर रहा था कि जान कब बाहर आएगा और वो दोनों पिकनिक के लिए निकलेंगे, क्योंकि वेन चाओ तो जान को पिक करने आया है ना उसके घर में। तो वेन चाओ थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ना वो अपने घड़ी को देखता है, वॉच को देखता है अपने हाथों में, और फिर देखने के बाद ना वो बोलता है कि क्या बात है, 15 मिनट हो चुका है, अभी तक जान नीचे क्यों नहीं आया, क्या वो घर में नहीं है क्या। और फिर ना वो कॉल करता है जान को, बट उसका कॉल तो स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि ईवो ने उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। वेन चाओ बोलता है कि क्या बात है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया था, तब तो स्विच ऑफ नहीं था, अब स्विच ऑफ क्यों बोल रहा है। वेन चाओ को क्या पता कि आखिर हो क्या रहा है इसके कमरे में। वेन चाओ वेट कर रहा था थोड़ी देर बाद और फिर से कॉल करता है, फिर से स्विच ऑफ ही बोलता है। वेन चाओ को टेंशन हो रहा था। इधर हमें जान और ईवो को दिखाया जाता है। ईवो बुरी तरीके से जान के नेक को शक किए जा रहा था, उसकी नेक को किस कर रहा था, लिक कर रहा था, अपनी नोज़ को रब कर रहा था। और जान ना बार बार मुंह खोल के सांस लेते हुए बोल रहा था, ईवो ईवो भी छोड़ो, मैं वेन चाओ के साथ बात करके आता हूँ। लेकिन ईवो ना बोलता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और ईवो ना अपना मन मर्जी करते ही जा रहा था, नोटी नोटी हरकतें करते ही जा रहा था। इतना नोटी हरकतें कर रहा था ना कि जान खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। जान अपने दोनों हाथों को लेकर ईवो की जो बाल थे उसको सहला रहे थे और उसकी उंगली से ना उसके बालों को खींच रहा था और बार बार बोल रहा था, ईवो प्लीज़ शांत हो जाओ, छोड़ो मुझे, अब वेन चाओ आ चुका है, तुम समझते क्यों नहीं हो। लेकिन ईवो तो कुछ नहीं समझेगा। ईवो अब उसकी नेक को छोड़ता है और छोड़ने के बाद उसके लिप्स पर किस करने लगता है। इधर हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है जो कि जान के लिए बहुत टाइम तक इंतज़ार कर रहा था। बेचारा वेन चाओ, उसे क्या पता कि उसकी जान को कोई और प्यार कर रहा है। बेचारा मतलब उसका जान नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। और वेन चाओ ना अब उसे रह नहीं जा रहा था, कब से वो इंतज़ार कर रहा है। वो ना उठता है सोफ़े से और सोफ़े से उठने के बाद ना वो थोड़ा सा आगे जाता है सीढ़ी के पास और जाकर बोलता है कि जान, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें टाइम का कोई हिसाब नहीं है, तुम्हें पता है हम कितना लेट हो रहे हैं, और तुम्हें पता है मॉम डैड हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये ना वेन चाओ जब बोल रहा था तो ये आवाज़ ना जान तक पहुंचती है। तब ना ईवो ना जान के चेस्ट को ना किस कर रहा था, चेस्ट को लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। बट इधर ना वेन चाओ उसे बुलाए जा रहा था और जान को सुनाई दे रहा था, ईवो को भी सुनाई दे रहा था। बट ईवो बदमाश, वो तो जान को जाने नहीं देगा ना वेन चाओ के साथ, इसीलिए वो और भी ज़्यादा नोटी नोटी हरकतें कर रहा था। ईवो जान की चेस्ट को बुरी तरीके से लिक कर रहा था, शक कर रहा था, उसके निप्पल्स को बाइट कर रहा था, उसके निप्पल्स को पूरा खा रहा था। वो उसके निप्पल्स को एक हाथ से स्क्वीज कर रहा था तो दूसरे को अपने टंग से लिक कर रहा था। ईवो का जो नोटी टच है, ईवो का जो नोटी नोटी लिक है, नोटी नोटी शक है, वो ना जान को पूरा हिला के रख दिया था। जान बोल भी नहीं पा रहा था, अब वो सिर्फ गहरी गहरी सांसें ही भर रहा था, वो मौन भी करने लग गया था। इधर हमारा वेन चाओ वो बेचारा जान के लिए वेट कर रहा था, वो जान को बार बार बुला रहा था, जान तुम नीचे आओगे कि नहीं, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ।
इतनी बार बुलाने के बाद भी जब जान ने कोई जवाब नहीं दिया ना, तो वेन चाओ को लगा शायद जान सो चुका होगा या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहा हो जिसकी वजह से जान उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा है। तो उसे ही देखना पड़ेगा कि जान कहाँ है। तो ना वेन चाओ अब ऊपर जाने लगता है सीढ़ियों से। इधर जान ना सुन पा रहा था कि कोई ना सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। जान ना और कुछ नहीं सोचता है, वो सीधा ईवो की फेस को पकड़ लेता है, उठाते हुए बोलता है कि ईवो, वेन चाओ। और ईवो ना उसकी तरफ देखकर ना अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है, और ब्लिंक करने के बाद ना अपने फेस को टेढ़ा करके उसे देखने लगता है। और तभी ना जान ना फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगा, क्योंकि पैरों के जो आवाज़ थी वो तेज़ हो गई थी, मतलब कि वेन चाओ अब ऊपर आ चुका था। वो ना ऊपर आकर पहले सीधा देखता है, इधर उधर देखता है। वो सोचता है कि जान का रूम कौन सा है, और इधर जान दरवाजे की तरफ देख रहा था। जान के साथ साथ अब ईवो भी दरवाजे की तरफ देख रहा था। और पैरों की आवाज़ रुक गए थे, क्योंकि वेन चाओ रुक गया था उस कमरे के पास, उस रूम के डोर के पास वो रुक गया था। और वो चारों ओर देख रहा था। वो सोच रहा था कि जान का रूम कौन सा है, ये वाला है या फिर वो वाला है या फिर ऊपर है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ना वो इधर उधर देखता है और बुलाता है कि जान, साओ जान, क्या तुम अंदर हो? बट कोई जवाब नहीं दे रहा था। जान तो अपनी मुंह को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर इसने देख लिया तो गजब हो जाएगा। फिर पता नहीं वेन चाओ को क्या होता है। वो समझता है कि शायद वो ऊपर होगा, थर्ड फ्लोर में, इसीलिए वो ना ऊपर की तरफ चला जाता है सीढ़ियों से ऊपर। जब वो ऊपर जा रहा था तब ना जान को और ईवो को उसकी फिर से पैरों की आवाज़ सुनाई दिया। वो लोग समझ गए कि अब वेन चाओ ऊपर जा रहा है। वेन चाओ जो ऊपर जा रहा था उसकी पैरों की आवाज़ को सुनकर ना जान ऊपर की तरफ देखता है, छत की तरफ। और ईवो ना जान की फेस को देख रहा था, और फिर से वो शुरू हो जाता है। फिर से वो नॉटी नॉटी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। फिर से जान ना गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। फिर से वो मौन करने लगता है। इस बार ना वेन चाओ ऊपर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, शाहजहान तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या हुआ है? फिर ना इधर ना हमारी जान को सुनाई देता है। फिर से वो ऊपर की तरफ देखता है। ईवो जब देखता है कि जान ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ईवो क्या करते हैं पता है? ईवो उसके हाथों को जान की बॉडी के ऊपर फिराने लगता है, जिसकी वजह से ना जान फिर से अपना मुंह खोल देता है और फिर से ना गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। जिस दौरान ना ईवो जान को किस कर लेता है और अपनी टंग को जान के मुंह के अंदर इंसर्ट करता है और उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है अपनी टंग से। फिर ना इधर वेन चाओ चिल्लाए जा रहा था कि कहाँ हो तुम जान? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम कहाँ छुप कर बैठे हो? वेन चाओ को ना डर लग रहा था। वो बड़ा हो गया है, एक एडुकेटेड स्टूडेंट है, कॉलेज की थर्ड ईयर में है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पता है किससे? भूत से। और इतने बड़े घर में उसने जान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर जान उसे कहीं नहीं मिल रहा है। अब उसे ये घर डरा रहा है। अब उसे डर लग रहा था घर में। फिर वो कपकपाते हुए बोलते कि देखो जान, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है, तुम मुझे ऐसे डराओ मत। और तभी ना इधर हमें ईवो और जान को दिखाया जाता है। ईवो ना जान के पैंट के अंदर अपने हाथ को एंटर कर देता है, और एंटर करने के बाद ना जान के अंदर एक फिंगर को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ना जान चिल्लाता है आह करके। और जब वो चिल्लाता है ना, वेन चाओ ना चौंक जाता है और पूरा डर जाता है, वो काँपने लगता है। उसे आवाज़ सुनाई दिया और वो आवाज़ नीचे से आ रही है। वेन चाओ ना समझ गया था कि आवाज़ नीचे से आ रही है। वेन चाओ डर गया था, कहीं भूत तो नहीं है ना, कि जान के घर में भूत है। वेन चाओ डरते हुए ना नीचे आ रहा था, और फिर ना उसे जान की गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देता है। वो फिर से डर जाता है। वो समझता है कि चुड़ैल कब आया। वो दीवार को कस के पकड़ लेता है। इधर ना हमारा ईवो जान के अंदर अपने फिंगर को इंसर्ट करने के बाद ना मूव करने लगता है। वो फुल स्पीड में मूव करने लगता है। फिर ना इधर जान ईवो जितना स्पीड में मूव कर रहा था अपने फिंगर को, जान ना उतनी ही गहरी गहरी सांसें भर रहा था, जिसकी वजह से वो जो आवाज़ था ना, वो जब उतने बड़े घर के अंदर से बाहर आ रहा था और गूंज रहा था ना, वो कुछ अलग सी बन रही थी। वेन चाओ को लग रहा था कि कोई चुड़ैल ना चिल्ला रहा है। वो डर रहा था। वो बोल रहा था कि भूत प्रेत भूत निकट, उसके बाद क्या था मैं भूल गया। और ये बोलकर ना वो डर रहा था। इधर ना
वेन चाओ ना डरते हुए कपकपाते वॉइस से बोलता है कि जान तुम कहाँ हो, देखो बाहर आओ। मैं नहीं डरता हूँ तुमसे, तुम मुझे डराओ मत। मुझे पता है ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना मुझे डराने के लिए। इधर ना हमारा जान को जब सुनाई देता है ना वेन चाओ की आवाज़, तब वो बोलता है कि ईवो रुक जाओ वेन चाओ। और तभी ना ईवो 2 फिंगर्स ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ना जान फिर से चिल्लाता है आह करके। और उसके बाद ना वेन चाओ ना डर जाता है। वेन चाओ बहुत ज़्यादा डर गया था, वो ना बैठ बैठ के सीढ़ियों से उतर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वेन चाओ रेंगते हुए बैठकर जान के रूम के सामने आता है, और फिर जान के रूम के पास ही ना सीढ़ी थी, ठीक है। तो वो सीढ़ियों से ना बैठ के उतरने जाता है, तभी ना फिर से इधर ना ईवो 3 फिंगर ना जान के अंदर इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से ना जान फिर से चिल्लाता है। और वो चिल्लाने की जो आवाज़ था ना वो फिर से वेन चाओ को सुनाई दिया। वेन चाओ बेचारा डर गया, वो वहाँ से दौड़ कर नीचे आ जाता है। वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा। और इधर हमारा ईवो जान के अंदर अपने 3 फिंगर्स को फुल स्पीड में मूव कर रहा था, जिसकी वजह से ना जान मौन किए जा रहा था। वो जान की जो चेस्ट था उसको बुरी तरीके से लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, उसके निप्पल्स को पूरा खा रहा था। वो उसकी जो नेक है, उसकी नेक पर उसके सिर्फ लब बाइट थे, सिर्फ ईवो की लब बाइट था। जान का जो लिप्स था वो पूरा सूख चुका था। ईवो ने उसे इतना किस किया है, वो पूरा सूख गया था। जान बस गहरी गहरी सांसें भर रहा था, मौन कर रहा था ईवो के नाम पर। ईवो ना अपने पैंट को उतारता है। इधर हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है। वेन चाओ ना ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, गहरी गहरी सांसें भरते हुए वो बोलता है कि ये घर है या फिर भूत का बंगला। यहाँ पर सारे के सारे भूत रहते हैं क्या? यहाँ पर कितनी आवाज़ हो रही है। जान तुम मत जाओ मेरे साथ, ठीक है। मुझे कुछ काम है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ, बट वो ऐसा है ना, तुम बहुत लेट कर रहे हो, तो मैं ना जा रहा हूँ, ठीक है। और इधर हमें ईवो को दिखाया जाता है, जो कि ना जान को ही देख रहा था। जान गहरी गहरी सांसें भर रहा था और अपनी आँखें को बंद करके रखा था। ईवो ने अपने पैंट को भी उतार दिया था, वो ना नेकेड हो चुका था जान के सामने। जान उसको अभी तक नहीं देखा था। जान अपनी गहरी गहरी सांसें भर रहा था और अपनी आँखों को बंद करके रखा था। उसका पूरा फेस लाल हो गया था। इधर हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है। वेन चाओ ना फिर से बोलता है कि जान क्या तुम जाओगे या फिर मैं चला जाऊँ। और इधर ना जान ना अपनी आँख खोलता है। वो आँख खोल के ना ईवो को अपने सामने देखता है। ईवो उसे देख कर ना एक नॉटी स्माइल कर रहा था। फिर ना जान ना खिड़की की तरफ देखता है और बोलता है कि वेन चाओ। और तभी ना ईवो उसे बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे उसके साथ। और ये बोलकर ना ईवो फिर से जान को किस करने लगता है। फिर ना वेन चाओ उसे बोलता है कि जान देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। और ये बोलकर ना वेन चाओ वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर ना वो गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को लेकर फुल स्पीड से वहाँ से निकल गया। इधर ना हमें ईवो को और जान को दिखाया जाता है। जान और ईवो ना एक दूसरे को किस कर रहे थे और उन्हें भी सुनाई दिया कि अब वेन चाओ गाड़ी लेकर चला गया। इसका मतलब वेन चाओ अब नहीं है। फिर जब हमारी वेन चाओ का गाड़ी का आवाज़ ईवो को सुनाई दिया, तो ईवो जान की लिप्स को छोड़ता है। और छोड़ने के बाद वो जान को देखकर एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। और जान ना अपने मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोलता है कि ईवो तुम कब से ऐसे बन गए, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। और फिर ना ईवो से एक नॉटी स्माइल देते हुए उसकी पैंट की बटन को देखने लगा। और फिर उसकी पैंट को उतार देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है कि मैं तो पहले से ही ऐसा ही था, तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। और ये बोलकर ना वो जान के ऊपर आता है। जान की धड़कन तेज़ हो गई थी। जान की धड़कन धक धक धड़क रही थी, बिल्कुल एक स्पीकर की तरह बज रही थी, ड्रम की जैसा बज रहा था। फिर ना इधर ईवो जान के ऊपर आते हुए उसे देख रहा था। फिर ईवो से बोलता है कि जान तुम सिर्फ मेरे हो, तुम वेन चाओ के पास क्यों जाओगे, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है। ये सुनकर जान उसे बोलता है कि लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तभी ईवो से बोलता है कि हाँ लेकिन हमने शादी किया था ना। तभी जान उसे बोलता है कि हाँ हमने किया था, लेकिन उस जन्म में। तो फिर ईवो से बोलता है कि तो फिर तो हम हस्बैंड क्यों नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, है ना। ये सुनकर जान से बोलता है कि देखो वो मेरा मतलब वो नहीं है। तभी वो से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते हो। ये सुनकर जान बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड हो। और तभी वो से बोलता है कि तो फिर तुम क्यों सोच रही हो इस बारे में।
ये सब सुनकर ना जान चुप हो जाता है, जान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर ईबो उसके ऊपर आता है और उसकी नेक को सक करते हुए बोलता है कि जान तुम बस मेरे हो, बस मेरे, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर ये बोलकर ना ईबो जान के अंदर एंटर होता है। जान प्रिपेयर था, फुल प्रिपेयर था, इसीलिए ईबो ना पूरा ही जान के अंदर एंटर हो जाता है। जान को जब एहसास होता है कि ईबो उसके अंदर फुल एंटर हो चुका है, तब ना जान धीरे से मौन करने लगता है। जान की मौन सुनकर ईबो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए जान को देखने लगा। फिर वो जान को बोलता है कि जान मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। ये सुनकर ना जान ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ़ और सिर्फ जान के लिए प्यार था और कुछ भी नहीं था। ईबो जान को एकटक देख रहा था, जान भी ईबो को देख रहा था। वो दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे। इधर ईबो फुल स्पीड में मूव हुए जा रहा था। जान की बॉडी बेड के ऊपर ज़ोर ज़ोर से अप एंड डाउन हो रहा था। उनकी बेड काँप रहे थे। उन दोनों का जो इंटीमेट साउंड था वो पूरे कमरे में गूंज रहा था। वो दोनों जब गहरी गहरी सांसें भर रहे थे तब उन्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। उन दोनों को ही अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ईबो जान को प्यार किए जा रहा था। वो मूव होते हुए जान को सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, जान आई लव यू, तुम मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। और अगर तुम उस वेन चाओ के पास जाओगे तो मैं उस वेन चाओ को मार डालूँगा, क्योंकि जान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जान कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जान सिर्फ गहरी गहरी सांसें भर रहा था। जान गहरी गहरी सांसें भरते हुए सिर्फ ईबो को देख रहा था। जान को प्लेज़र, बहुत ज़्यादा प्लेज़र फील हो रहा था जान को। ईबो को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेज़र फील हो रहा था। ईबो उस प्लेज़र की वजह से पागल होने लगता है। वो और रफ़ और डीप जाने लगता है, जिसकी वजह से जान ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। उसकी मौन ईबो को पागल कर रहा था। वो ईबो के नाम पर मौन करने लगता है। ईबो उसकी कान को बाइट करता है, उसकी नोज़ को बाइट करता है, उसकी आंखों में किस करते हुए बोलता है कि जान तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ। इस तरह से तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकते हो और किसी के साथ नहीं। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। और तुम उस वेन चाओ के पास क्यों जाओगे? हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम्हारे ईबो के हो, तुम्हारे छछूंदर का। ये सुनकर ना जान उसकी नेक को किस करते हुए बोलता है कि लंजा, ईबो, छछूंदर, चूहे चकल जैसे इंसान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? ये सुनकर ईबो और भी रफली इंटीमेट होने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ रब हो रही थी। वो दोनों पसीने से भीग चुके थे, बट उन दोनों ने अपना प्यार नहीं रोका। वो एक दूसरे को प्यार किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसे फुल स्पीड में मूव होने के बाद ईबो उठता है और उठने के बाद वो जान को अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी फेस को पकड़कर उसके लिप्स पर किस करने लगा, उसकी नेक को सक करने लगा, नेक पर किस करने लगा, बाइट करने लगा, अपनी नोज़ को रब करने लगा। जान गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वो मौन किए जा रहा था। ईबो उसकी नेक को छोड़कर उसकी चेस्ट पर आता है और उसकी चेस्ट पर वो छोटे छोटे किस करने लगता है। उसके चेस्ट को अपने टंग से बुरी तरीके से लीक करने लगता है और फिर से वो जान के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से जान फिर से चिल्लाता है। वो जान के अंदर एंटर होने के बाद जान की कमर को टाइटली पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसकी चेस्ट पर किस करते हुए उसे अप एंड डाउन करने लगा, जिसकी वजह से ना जान को प्लेज़र फील हो रहा था, पेन भी फील हो रहा था और ईबो को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ईबो ना अपने स्पीड को और बढ़ा देता है। जानू से बोलता है कि ईबो रुक जाओ, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। बट ईबो को जो स्ट्रॉन्ग प्लेज़र फील हो रहा था वो ईबो को पागल बना रहा था, जिसकी वजह से ना ईबो के जो दोनों कान थे वो बंद हो चुके थे। ईबो को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। ईबो उसे कमर से पकड़कर फुल स्पीड में उसकी बॉडी को मूव कर रहा था, जिसकी वजह से ना जान की जो चेस्ट था वो फुल स्पीड में अप एंड डाउन हो रहा था, उसकी बॉडी फुल स्पीड में अप एंड डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से जान देखने में बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। फिर ना ईबो जान को देख रहा था, जान बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था उसे। फिर ना जान की जो लिप था, लिप को ना वो लिप्स को ईबो ना अपनी टंग से लिक करता है और लिक करने के बाद ना जान को बेड के ऊपर पटक दिया और पटकने के बाद ना जान को पलट देता है। पलटने के बाद उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए बोलता है कि जान तुम इतने हॉट क्यों लग रहे हो जान। और फिर ये बोलकर वो जान की पीठ को किस करने लगता है और किस करते हुए फिर से उसके अंदर एंटर होता है। एंटर होने के बाद वो फिर से मूव होने लगता है।
वो फिर से फुल स्पीड में मूव हो रहा था। जान अपनी मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। जान बोल रहा था, ईवो अब तुम रुक जाओ प्लीज़। जान ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया था और वो सेटिस्फाइड भी हो चुका था, बट ईवो अभी तक अपने आप को रिलीज़ नहीं किया था। ईवो मूव हो ही जा रहा था। जान ने रिलीज़ कर दिया था बट ईवो नहीं किया था। ईवो उसके ऊपर मूव हो रहा था, इंटीमेट हो रहा था फुल स्पीड में। ऐसे बहुत टाइम तक फिर से इंटीमेट होने के बाद फाइनली ईवो भी अपने आप को रिलीज़ करता है और वो भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर वो जान के पीठ के ऊपर ही लेट जाता है। सो फिर गाइस, आज का पार्ट यही तक ही था और यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है इसीलिए मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, बाय बाय।